कई लोगों का दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब होता है तो हमको मिलने आते हैं। कई लड़के का शादी इसीलिए नहीं होती कि महाराज ने और शास्त्री ने बता दिया कि मांगलिक है, ये है, राहु है, शनि है। देखो, ग्रहों को उसका काम करने दो, चाहे ज्योतिष शास्त्रिक कुछ भी कहे, ग्रहों को उसका काम करने दो। पर आपको राम और सीता की तरह जीना है, आपको राधा और कृष्ण की तरह जीना है, आपको पार्वती देवी और महादेव की तरह जीना है, ब्रह्मदेव और सरस्वती माता की तरह जीना है। समझे आप? हाँ, आपको ज्योतिष कुछ भी कहे, लेकिन आपके जीवन में नाम स्मरण होगा, आपके जीवन में शुद्ध सात्विक जीवन होगा, आपका चरित्र होगा, आप दोनों की एक दूसरे के प्रति वफादारी होगी। देखो, ग्रहों को उसका काम करने दो, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, मोहब्बत होगा, रिस्पेक्ट होगा, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने का जज्बा होगा, तो ग्रहों भी क्या करेंगे, है ना? हाँ, देखो, ये संसार में 95% कपल ऐसे हैं जिसकी कुंडली नहीं मेल खाती, फिर भी तो जीते हैं ना। कई ऐसे कपल है जिसकी कुंडली देखो तो आपको लगेगा नहीं, इसका तो डाइवोर्स पक्का है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव से जो एक दो चीज़ होती है उनकी लाइफ में, उसको वो इग्नोर करते हैं। देखो, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम वहीं पे है जहाँ दोनों में से एक पात्र का कैरेक्टर नहीं है। कई बार नसीब से हमारे पात्र की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। हाँ, तो हमारे जीवन में परमात्मा ने जो पति जो पत्नी लिखा है वो ही आएगा, क्योंकि ऋणानुबंधन से वो आते हैं। कहीं पत्नी आके आपको बहुत सुख देती है, कहीं पत्नी आपको आके बहुत जीवन कष्टदायी होता है। कहीं पतिदेवपन ऐसे होते हैं जिसके आने से वो स्त्री की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और या तो बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करती है। वो सब प्रारब्ध है और ऋणानुबंधन है। बस आपको राम सीता राधा कृष्ण की तरह जीना है, शुद्ध सात्विक जीवन जीना है, चरित्र संभालना है, खूब प्रभु की भक्ति करनी है। विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, अपने गुरुदेव का पाठ कीजिए, तो दाम्पत्य जीवन का सूली का घास सोई से निकल जाएगा। मेरा अनुभव है। ऐसा है तो मेरे को फ़ोन कीजिए, कुछ ज़्यादा है तो उसका भी रास्ता हो सकता है, लेकिन एक ही शर्त है, एक दूसरे को वफादार दीजिए।